मतलब टीवी एंकर के खिलाफ। आया राम रतन पटेल। इधर से ले लीजिए भाई, सब मेहनत किया है। कैसा भाई? मेरा मेरा भाई। अच्छा, कैसे घटना हुई? क्या मेरा भाई मामा का लड़का लग रहा था। अच्छा, कैसे घटना घटा हो बेटा? घटना दारू पिला के। मतलब क्यों मारे, क्या वजह बना? उसकी पत्नी से मेरा लव चलता था। अच्छा, तो क्या करता था मतलब? जिसको अपने मारा वो क्या करता था? कुछ नहीं। तो मतलब बाहर कमाता था ना? जी हाँ। तो कब आया था अपने गांव पे? 18-19 तारीख को आया था। फिर जब लॉकडाउन हुआ जी। तो फिर अपने क्यों उनको हटाना चाहे? पहले तो बाहर कमाते थे, जी। लॉकडाउन खुल जाते बाहर जा सकते थे, जी। शादी करके वजह क्या आया? शादी करने के लिए। उनकी पत्नी शादी जी। करना। कितने दिन सफर चल रहा था? 6 महीने का। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची 1 बच्चा। कितने साल का आपका हुआ शादी को? 2007 वही 10-12। अच्छा, इनको पता था कि आपका उनकी पत्नी के साथ गलत संबंध है? नहीं। नहीं पता था? नहीं। तो आपने रास्ते से हटाने के लिए मार डाला? जी। पत्नी भी हत्या में शामिल थी? इसकी जानकारी थी? नहीं। तो उनकी पत्नी नहीं जानती? नहीं। कैसे मारे उनको? बोलबे कि ये सब ना क्या कुआं में ढकेल के दारू पिला के। जी। दारू कहाँ से आया? वही लेके आया था। क्या नाम है किसका? आपका? पप्पू शर्मा। चैनपुर थाने में एक युवक का शव मिला, कुएं में एक शव मिला था नंदना गांव में। मृतक का चप्पल उसके बाहर पड़ा हुआ था, कुएं के बाहर पड़ा हुआ था, और 3 पाउच शराब के वहां पाए गए थे। तो ऐसा लगता था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलकर इसकी हत्या की गई हो। मृतक की पहचान जो है वहाँ पे प्रदीप शर्मा के रूप में हुई, जो हाटा बाजार का रहने वाला था। तत्काल मृतक के परिजनों को सूचना दी गई थी और उनके द्वारा 4 नामजद व्यक्तियों पर एफआईआर किया गया था। उसमें उन कारण दिया था, घटना कारण, कि पैसे का लेन देन था इन लोगों के बीच में, जो मृतक के मित्र भी थे, और वो पहले भी धमकी दिए थे मारने का। इसी आरोप में इसी कारण से हत्या कर दिया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति वशिष्ठ शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। लेकिन फिर अभियुक्त जो बने थे उनके परिजन और पुलिस अनुसंधान, उनके द्वारा बताया गया कि उनके बच्चे निर्दोष हैं, और पुलिस के द्वारा इसका वैज्ञानिक अनुसंधान भी आरंभ किया गया। डीएसपी भभुआ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें थानाध्यक्ष थे, डीआईयू की टीम थी, और सारा जो उसका वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ। उस क्रम में पता चला कि मृतक का एक भाई है, फुफेरा भाई, उसका और मृतक की पत्नी से दोनों के बीच काफ़ी निकट संबंध थे। उसके आधार पर फिर मृतक को लास्ट आखिरी में पप्पू शर्मा के साथ ही देखा गया था। फिर पप्पू शर्मा से बुला करके काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा अपना दोष स्वीकार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर वो मोबाइल भी बरामद किया गया जो वहाँ से घटनास्थल से मिला था, जो जिससे संपर्क में था। ये पप्पू शर्मा की, मृतक की पत्नी और पप्पू शर्मा फर्जी नाम से एक दूसरे के संपर्क में थे, और दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों की स्वीकारोक्ति बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से सारे तथ्य सामने आए हैं, और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। ये बता रहे हैं कि 8-9 महीने से था। ये पहले मृतक जो था ये दिल्ली में रहता था, मुंबई में रहता था, और वहाँ से जब आया और पप्पू शर्मा के दुकान में, वो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, वहाँ काम करने लगा, तो दोनों को मिलने जुलने में बाधा उत्पन्न होने लगी। इसी में ये लोग प्लानिंग करके और यह हत्या को अंजाम दिया। अभी दोनों को जेल भेजा जा रहा है। हत्या कैसे किया है, क्या? हत्या के बारे में जैसा कि अभी तक अनुसंधान, पहले उसको शराब पिलाया है, और शराब पिलाने के बाद उसको कुछ भारी चीज़ से, पत्थर से कुचल करके सर पे, और उसके बाद कुएं में फेंक दिया था। हत्या क्या लगा? पत्नी को जानकारी थी कि हत्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल जानकारी थी। दोनों भागने का भी प्लान किए थे, और दोनों का जो मोबाइल संपर्क आया उसके से पता चलता स्पष्ट कि ये दोनों की मिली भगत से हुए। एक दिन पहले जब पत्नी को, पप्पू शर्मा नहीं गिरफ्तार हुए थे, इसकी पत्नी को उठाने के लिए गया था, तो ये काफ़ी ड्रामा कर दे कि हम बेहोश हैं, और घर में घुसने नहीं दे पुलिस को 5 महिलाओं के साथ, और पानी नहीं चल रहा है, ये आरोप। उसके बाद कल जब पूरा खुलासा हुआ, जब उसको लाया गया, तो बिल्कुल ये ठीक ठाक है चिकित्सकीय जांच में, और कहीं कोई आरोप नहीं था। ये पूरी तरह से इसका ड्रामा किया होता है पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए, और ये पूर्ण प्लानिंग था कि जो पैसे का, पप्पू शर्मा को पता था कि मृतक का जो है
अपने दोस्तों से पैसे को लेन देन के लिए विवाद हुआ था और ये हम लोग हत्या करेंगे तो इसके सारे चारों दोस्त फंसेंगे। लेकिन अभी जो नामजद चारों आरोपी हैं उनको हम लोग बरी कर रहे हैं। एक जो जेल गए हैं उनको भी हम लोग निकालने के लिए प्रतिवेदन दे रहे हैं। जो अनुसंधान से पुलिस अनुसंधान से आया है वो बिल्कुल निर्दोष है और बाकी ये जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए।